अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, ग्री कंपनी का इन्वर्टर यूनिट आपको नजर आ रहा है जिसमें प्रॉब्लम है कि इसके डिस्प्ले पे दो एरर शो हो रहे हैं। एक तो E6 का एरर और दूसरा H6 का एरर। ये दोनों एरर किस वजह से आते हैं ग्री कंपनी के DC इन्वर्टर यूनिट में और किस तरह हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी इनकी रीजन है, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस, ग्री कंपनी में सबसे पहले H6 का एरर किस वजह से आता है। इन्वर्टर यूनिट है ग्री कंपनी का, तो H6 का एरर जो है वो फैन मोटर का एरर होता है। अगर आपकी फैन मोटर खराब हो जाएगी या उसकी वायरें कट हो जाएंगी या उसका ब्लोअर किसी वजह से फंस जाएगा, रुका रहेगा, यानी मोटर किसी भी वजह से प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, तो H6 का एरर कोड डिस्प्ले पे आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए मोटर की वायरें चेक कर लें, मोटर के ब्लोअर को घुमा के चेक कर लें, यानी ब्लोअर सही घूम रहा है कि नहीं, मोटर की वायरें लगी हुई हैं कि नहीं, मोटर का कोई जैक लूज तो नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें भी सही हैं तो फिर मोटर ख़राब हो सकती है। मोटर को चेंज करके भी आप ये फॉल्ट दूर कर सकते हैं। और गाइस, दूसरा जो है E6 का एरर। E6 का एरर ग्री कंपनी का कम्युनिकेशन एरर है, यानी आपकी जो कंट्रोल की वायर है जो इंडोर से आउटडोर तक लगी होती है, अगर वो ख़राब होगी तो फिर भी E6 का एरर कोड आएगा, या वो गलत लगी होगी तो फिर भी E6 का एरर कोड आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके आउटडोर के PC बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर भी E6 का एरर कोड शो करना शुरू कर देगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।